हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह 7 बजे से। तो फ़िलहाल सुबह 7 बजे आज हम लोग जगे क्योंकि आज से छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी है बच्चों की। जो सोचे कि आज थोड़ा सो लेते हैं क्योंकि कल रात थोड़ा पड़ी थी देर तक, तो आज से अब 7 बजे जगी। लेकिन अब कल से टाइमिंग थोड़ा चेंज हो जाएगी पढ़ाई में। जो अभी मैं आज के ब्लॉग में आप लोग को शेयर करने वाली हूँ कि मैं कब और कैसे पढ़ने वाली हूँ, किस टाइम पढ़ने वाली हूँ। जो मैं अपना आज का एकदम फुल डे ऑनेस्ट रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मेरी पढ़ाई कैसे मैं मैनेज करूँगी छुट्टियों में और कैसे कर रही हूँ। तो आज से छुट्टियाँ स्टार्ट है। जो फ़िलहाल सुबह सुबह 7 बजे आज जगे, जिसके वजह से अभी बच्चे भी अपना देख रहे हैं कि बाहर घूमना है। घर में अभी जगह हैं तो बाहर के व्यू देख रहे हैं कि बाहर घूमने जाना है, कौन ले जाएगा, क्योंकि मैं जल्दी सुबह सुबह जाती नहीं हूँ। मैं हमेशा शाम को ही ले जाती हूँ। लेकिन छुट्टियों में टाइम चेंज करना पड़ेगा और फ़िलहाल अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो टाइम चेंज करके बच्चों को कुछ एक्टिविटी करवा के सुलाना भी होता है दोपहर में। ऐसा नहीं है कि घर में बैठे बैठे दोपहर में बच्चे सो जाएं। जो फ़िलहाल छुट्टियां चल रही है तो बच्चे अब दोपहर में नहीं सोते हैं, जिसके लिए मैं सुबह सुबह भी बाहर ले जाऊंगी ताकि बच्चे अपना खेलेंगे कूदेंगे, फिर दोपहर में आ जाएंगे तो सो जाएंगे। ऐसा थोड़ा बच्चे भी आराम कर लेंगे और हमारा भी पढ़ाई हो जाएगा। जो मैं कैसे मैनेज करने वाली हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आगे भी बने रहिएगा ब्लॉग में। तो और फ़िलहाल आरओ के लिए कौन सा बुक फॉलो करें, जो एक लोग का कमेंट आया था। तो फ़िलहाल मैं भी तैयारी कर रही हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी जो आइडिया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। कौन सा बुक मैं फ़ॉलो कर रही हूँ ज़रूर बताऊँगी। और फ़िलहाल मेरा भी फर्स्ट टाइम है, लेकिन इस बार मैं भी तैयारी में लग चुकी हूँ। एक बार एग्ज़ाम दे दी हूँ तो री एग्ज़ाम की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो जिससे आइडिया मिल गया है कि कैसा क्वेश्चन आता है, कितना टफ़ क्वेश्चन आता है और कैसा इसके लिए प्रिपरेशन चाहिए। तो फ़िलहाल मैं जो ऐप बताई हूँ, जो आप लोग को यूट्यूब का चैनल बताई हूँ, उसको फॉलो करिए। आप लोग को हर एक किताब का आइडिया मिल जाएगा, हर एक पढ़ाई का मतलब कौन कहाँ से पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कितना मेहनत करना है इस एग्ज़ाम के लिए, सब पता चल जाएगा। तो फ़िलहाल मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुकी हूँ। जो मेंस के स्तर पे तैयारी कर रही हूँ। फ़िलहाल निबंध जो भी लिखना होता है, ड्राफ्टिंग वगैरह, ये सब मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं प्री में, लेकिन तैयारी मेंस के स्तर से करेंगे तो प्री निकलेगा ही। थोड़ा सा चेंजिंग होता है मेंस के लिए, एक दो पेपर का, तो होता रहेगा तैयारी। फ़िलहाल अभी तो मैं उसी के स्तर से अपनी तैयारी कर रही हूँ। और बुक जो अभी तक मैं पूर्वालोकन पे ही थी कि मैं इसी से तैयारी करूँगी, और मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती ही रही कि प्री के लिए वाली पूर्वालोकन हो जाएगा। तो ये तो बात है, हो जाएगा। लेकिन मेंस के लिए तैयारी करने के लिए बुक तो चाहिए ही। मेंस तो नहीं हो पाएगा, और जब भी प्री हो जाएगा उसके कुछ महीने बाद ही मेंस होगा। तो अगर जिसका निकल जाएगा प्री तो मेंस देना रहेगा, तो तैयारी पहले से रहेगी तो ही अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं दोनों की तैयारी साथ में ही कर रही हूँ। जो जीएस पे विशेष ध्यान दे रही हूँ ताकि मेंस के स्तर से तैयारी हो, और बुक तो एकदम ज़रूरी है ही। तो फ़िलहाल मैं बुक कौन सा अभी मंगा रही हूँ, जो मैं आप लोग को बताई भी हूँ और बता भी देती हूँ। जैसे मैं क्विक का दृष्टि क्विक बुक मंगा रही हूँ। इसमें सारे के सारे मतलब जैसे इतिहास का है, भूगोल का है, तीनों जो हैं एंशिएंट मिडवल, सारे के सारे एक ही बुक में है। इस हिस्ट्री का और जियोग्राफी दोनों का एक ही बुक लेना पड़ेगा, जिसमें सारे के सारे हैं। तो करीब 350 का दोनों हैं। जो अभी तक बुक मेरा आया नहीं है, मैं ऑर्डर करी हूँ, आएगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग को अगर सही लगेगा, मेरे को सही लगेगा तो मैं बताऊँगी ज़रूर, और फिलहाल आप लोग को अगर सही लगेगा दिखाऊँगी। आप लोगों जैसे टॉपिक वगैरह देख लेने के बाद समझ में आता है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आप लोग को ज़रूर आइडिया मिल जाएगा कि बुक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो फिलहाल अगर तैयारी में लगे हैं तो एक आध बुक खरीदिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बस सोचते रहे कैसे खरीदे, कहाँ से खरीदे, मतलब पैसे की प्रॉब्लम सबको होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों को, ज़्यादातर अभी पढ़ने वाले हैं तो सबको होगी, इसलिए कैसे भी मैनेज करके एक आध बुक तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन मतलब दो, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये दो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दो बुक ले लेंगे और बाकी एक लुसेंट का रहेगा तो काम चल जाएगा। और बाकी पूर्वालोकन तो अगर ऑलरेडी पहले से खरीद ही रखे होंगे आप लोग, अगर प्री की तैयारी कर रहे होंगे तो। क्योंकि जब भी जो बुक नहीं लिया होगा पूर्वालोकन लेके पढ़ ही रहा होगा। फिलहाल मैं भी पढ़ ही रही थी पूर्वालोकन से, जो ऑलरेडी सारे मेरे पास है ही। और
बुक नहीं ली थी, तो अब बुक मैं लेने के लिए शुरू कर दी हूँ। एक एक दो दो बुक ऐसे मंगाती रहूँगी और सारा पढ़ती रहूँगी। ऐसे मेरा सारा तैयार भी होता रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा सारा बुक एक ही बार लग के रख दो और फिर पढ़ भी नहीं पाओ। तो फिलहाल अब मैं शेयर ज़रूर करूँगी कौन सा बुक ली हूँ। तो चलिए ऐसे ही आगे बने रहिए आगे भी। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और फिलहाल हमारी तो चल रही है। जो मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ कैसे और कब मैं मैनेज कर रही हूँ अपनी पढ़ाई। जो फिलहाल सुबह से अपना जग के मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। जो सुबह सुबह बच्चों को लेके गई, घुमा के आई और बच्चे उधर बहुत खेले और वॉकिंग करके आए पूरा बहुत दूर तक, जिसकी वजह से बहुत थके हुए हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल घर पे आई, बच्चों को इधर भी लग चुके खेलने में। फिर खाना पीना खिलाऊंगी, नहला वहला के खाना इधर मेरा रेडी हो चुका है, बच्चे खाएंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे, जिससे मुझे टाइम मिल जाएगा। यही मेरा रूटीन है जो मैं अपना फिक्स कर ली कि अब डेली बच्चों का ऐसे ही टारगेट बनाना है कि डेली मॉर्निंग में ले जाओ, बाहर घूम लेंगे, बहुत ज़्यादा खेल लेंगे, फिर दोपहर में सोएंगे। नहीं तो ऐसे नहीं सोते हैं। ऐसे तो स्कूल से आते हैं और फिर थके रहते हैं तो सोते हैं। जो नहीं तो नहीं थकेंगे तो सोएंगे नहीं, दोपहर भर दिन भर पूरा परेशान करेंगे, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मुझे अपनी पढ़ाई पे अब बहुत ध्यान देना है, जिसकी वजह से मैं एकदम बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ और सोने को मैं बहुत कम कर दी हूँ और बहुत कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा सोते रहो तो पढ़ाई कैसे होगी। हमेशा सोना ही पड़ जाएगा, कभी लाइफ चेंज नहीं होगी, अपने सपने कभी पूरे नहीं होंगे। इसलिए कुछ नींद ख़त्म करो, टाइम की बचत करो, तभी अपना होगा। टाइम चुरा चुरा कर टुकड़ों में पढ़ाई होगी। फिलहाल मेरी ऐसी ही हो रही है। जो इधर में अपना जो भी टॉपिक अभी बचे हुए हैं, ये शॉर्ट नोट्स है, फैक्ट शीट, जो बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन जैसे सारे बुक के नाम, राइटर और मतलब फैक्ट शीट में छोटे छोटे वर्ड, जो हमेशा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, जो एग्जाम देने के बाद मुझे पता चल रहा है। अभी मैं ये पढ़ रही हूँ तो यही सोच रही थी काश पहले पढ़ी होती, क्योंकि पहले से ही चल रहा था। जो एग्जाम से पहले 1 महीने पहले से, 1-2 महीने पहले से चलवाया जा रहा था 50 दिन का मेंटरशिप। तो मैं तो देखी ही नहीं थी। वही सोच रही थी अगर एग्ज़ाम दोबारा नहीं हुआ होता, अगर मैं ये पहले दी होती तो मुझे कितना अच्छा तैयारी हो गई होती। तो अभी अच्छा हुआ कि अच्छा खासा मौका मिल चुका है मुझे, जिसकी वजह से मैं अब तैयारी में लग चुकी हूँ और ये साइट भी मुझे मिल चुका है। इसी वजह से मैं तैयारी अपना अच्छे से एकदम कर पा रही हूँ, अपना टारगेट फिक्स कर पा रही हूँ और टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रही हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ का टारगेट बनाना पड़ता है, बिना टारगेट बनाए, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं अब अपने मेहनत में एकदम पूरी तरह से लग चुकी हूँ, जो मैं आप लोग के साथ एकदम पूरा शेयर करने वाली हूँ कैसे मैं अपना पढ़ाई मैनेज कर रही हूँ। तो जितनी भी मदर हैं, हाउस वाइफ हैं, तो प्लीज़ मोटिवेट होकर पढ़ाई करिए। एकदम सोचिए नहीं कि मतलब मैं थक चुकी हूँ, नींद आ रही है, बच्चों को सुलाना है, बच्चों को खिलाना है, ये तो लगा रहेगा। तो ये सब भी देखना होता है, लेकिन अपनी पढ़ाई भी साथ में देखनी है, एकदम पूरी अच्छी तरह से देखनी है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना पढ़ाई में बच्चों को भी साथ में बिठा ले, सुला ले। अगर छोटे हैं तो बच्चों को सुलाने, सबसे बेहतर यही होता है कि बच्चों को सुला ले। और बड़े हैं, घर पे भी छुट्टियाँ चल रही है तो साथ में बिठा ले पढ़ने को, या फिर टीवी चला दे, कुछ भी दे दे, बस बिजी रखे। क्योंकि बच्चे बिजी रहेंगे या फिर सोने का टाइम है तो सो जाएंगे, तो हमें टाइम मिलेगा। तो जो मैं अपना रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो देख के कुछ आइडिया मिल सकता है आप लोग को। अगर सिंगल रह रहे हैं तो फिलहाल फैमिली के साथ जो रहता है थोड़ा अलग सिचुएशन होता है, घर के काम ज़्यादा ही हो जाते हैं, घर के लोग भी रहते हैं तो अलग जिम्मेदारियाँ होती है। और फिलहाल अगर तैयारी में लगे हैं तो कुछ ना कुछ अपना साइड टाइम निकालना पड़ेगा कि इस टाइम पे ये मैं कर सकती हूँ। सुबह जल्दी जगना पड़ेगा या फिर रात तक ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे करना ही पड़ेगा। जो मैं फ़िलहाल अपने सोने की बात करूँ तो मैं 5 से 6 घंटे हो जाते हैं, कभी 4 या 5 ही घंटे हो जाते हैं, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है। अगर दिन में या फिर कभी भी एक बार सो लो तो एकदम माइंड फ्रेश रहता है। तो जिसकी वजह से मैं अपना प्लान एकदम चेंज कर रखी हूँ। अभी जितने दिन तक छुट्टियां रहेगी बच्चों का, 15 दिन तक मान लो छुट्टियां रहेगी, तो थोड़ा रूटीन चेंज ही चलेगा। फिर उसके बाद जब स्कूल खुल जाएगा तो अलग टाइमिंग हो जाएगी। तो इसलिए समय को गंवाना नहीं है, जो समय मिला है उसी को अच्छे से यूज करना है। तो फिलहाल मेरी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी और मैं एकदम दिमाग में बिठा रही हूँ कि मुझे रात भर पढ़ना है, दिन में जब भी टाइम मिले मैं सोऊंगी। लेकिन फ़िलहाल एकदम फुल नाइट पढ़ने का भी टारगेट नहीं बन पाया है और नींद एकदम आने लगती है लास्ट नाइट होते होते। तो धीरे धीरे टाइम मैनेज होगा, धीरे धीरे सेट होंगी कि मैं पूरी रात पढ़ाई कर पाऊँ। तो फिलहाल आज की कोशिश है कि कम से कम 2-3 बजे तक मैं पढ़ाई करूँ, उसके बाद सुबह के जितने बजे सो सकती हूँ सोऊंगी। तो फिलहाल आज का ये टारगेट जो मेरा था हिस्ट्री का कंप्लीट हुआ। जो 3 ही टॉपिक बचा हुआ था, जो मेरा 6 दिन का टारगेट में
में सारे जितने टारगेट मिले थे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलती हूँ नोट्स बनाने, जो फैक्ट शीट्स के कुछ नोट्स बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करूँगी और फिर से उसमें शब्दावलियाँ होती हैं जो मेंस के लिए होता है, तो उसको भी मैं लिखती चल रही हूँ ताकि फ़िलहाल एकदम प्री का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, तो उसको भी पढ़ती रहूँ और उसको भी टाइम निकाल के पढ़ती रह रही हूँ। ऐसा नहीं कि बस नोट करके मैं साइड में रख दे रही हूँ, वो मेंस के लिए काम आता है शब्दावलियाँ जो है। तो फिलहाल अभी प्री का ही फोकस कर रही हूँ, जो भी मेंस का है उसको लिख रही हूँ ताकि उसको भी एक एक दो दो रीडिंग लगाती चलूँगी तो अपना अच्छे से याद होता चलेगा। तो फिलहाल कम से कम ये फैक्ट शीट है जो शॉर्ट नोट्स है जो बहुत सही मुझे लग रहा है, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग एकदम ये तैयार करवाया गया है। तो ये सब नोट्स मेरा चलता रहेगा जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो फिलहाल जो अभी कुछ शॉर्ट नोट्स बचे हुए हैं तो उसको मैं कंप्लीट करती हूँ, टारगेट छठे दिन तक का एकदम पूरा। फिर उसके बाद उसका रीडिंग नेक्स्ट डे से स्टार्ट करूँगी। तो अभी उसको कंप्लीट करने के बाद ये फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसी मोबाइल से मुझे सब काम करना होता है। तो फिलहाल लिखने का मैं शूट नहीं करती हूँ। तो सारा नोट्स ये मेरा शॉर्ट्स तैयार हो चुका है, जो नेक्स्ट डे से स्टार्ट करूँगी तो इसका रीडिंग होगा। तो फिलहाल चलिए आज का ब्लॉग इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। फिलहाल इतना सब करते करते पढ़ाई रात के 1 बज चुके हैं, जो मुझे और पढ़ने का मन हो रहा है लेकिन नींद आ रही है। ऐसे ही मुझे अपना टारगेट अब फिक्स करना है कि ज़्यादा रात तक पढ़ूँ ताकि सुबह सोऊंगी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।